नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सूरत नास पढ़ रहे हैं। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, कह दीजिए मैं पनाह मांगता हूँ लोगों के रब की। मालिकिन नास, बादशाह की यानी मालिक की, लोगों के यानी जो लोगों का बादशाह है, लोगों का मालिक है। इलाहिन नास, उस माबूद की जो लोग तमाम लोगों का माबूद है, यानी तमाम इंसानियत का, तमाम लोगों का माबूद है। मिन शर्रिल वसवास, यानी बुराई से, शर से, वसवसे डालने वालों के। अल खन्नास, दुबक जाने वालों के यानी छुप जाने वालों के। अल्लाजी युवस्विसु, वो लोग जो वसवसे डालते हैं, बुरे ख्यालात डालते हैं, फी सुदूर नास, लोगों के दिलों में। मिनल जिन्नती वन्नास, जिन्नों में से हों या इंसानों में से। अब ये सूरत अपने अंदर बहुत से मानी, बहुत सी फजीलत, बहुत सी अहमियत रखती है। लेकिन होता क्या है कि हम लोग इस अहमियत को जानते नहीं, उसे पहचानते नहीं। इसकी फजीलत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब ये दो सूरतें नाजिल की गई थी, यानी इन्हें कुल हुवल्लाहु अहद सूरत इखलास है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक सूरत फलक है, सूरत नास है। इन तीनों सूरतों को माउज़तीन कहा जाता है। और माउज़तीन के हिसाब में ये वो सूरतें हैं जिनको हम पढ़ते हैं किसी भी घर पर जादू होने के लिए, कोई भी ऐसी जो भी वजूहात हमारे घरों में परेशानियों की बन रही होती हैं, उन सब से बचने के लिए। लेकिन होता क्या है कि हम लोग उस पर मुकम्मल यकीन नहीं रखते, हमारे यकीन में कमी होती है पढ़ते हुए। यानी जब हम बात करते हैं तो अक्सर लोग, मतलब जब लोगों को बताया जाता है कि आप सूरत फलक सूरत नास पढ़ें, तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये तो आम सी सूरतें हैं, हमें कोई और बताएं। नाउज़ुबिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारी इस सोच के लिए कि पहले तो ये कि अल्लाह का कलाम आम हो नहीं सकता। दूसरा ये कि अगर आपको बार बार ये कहा जा रहा है कि आप सूरत नास पढ़ें, तो उसकी कोई वजह ज़रूर है। तो आप पूरे दिल और पूरी यकीन के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ आप इसको पढ़ें तो सही, इसका ज़िक्र तो करें, इसको मतलब अपने उसमें रूटीन में तो लाएं। और जब आप रूटीन में लाएंगे तो आप ख़ुद देखेंगे कि इसकी कितनी फजीलत, कितनी अहमियत है। आज के दौर में हर शख्स आपसे ये कहता है कि काला जादू हम पर हुआ है, उसका कोई तोड़ बताएं हमें, मतलब हमारे घर से परेशानियां नहीं जाती, हमारे घर से फ़लाँ ऐसा मसला है, फ़लाँ मसला है। तो आप इस सूरत के एक एक लफ्ज़ पे गौर करें, आपको ख़ुद एहसास हो जाएगा कि अल्लाह ताला ने पूरी कायनात के शर से, पूरी कायनात की मुसीबतों से आपको बचने की दुआ दे दी है। कि अल्लाह फरमाता है कि कह दो मैं पनाह मांगता हूँ अपने रब की, लोगों से। यानी लोग जो मेरे ख़िलाफ़ हैं, लोग जो वो बातें करते हैं, लोग जो मुझे बहकाते हैं, मेरे साथ शैतानी करते हैं या शरारत करते हैं, या कुछ भी ऐसा जो मुझे गलत रास्ते पर लेकर जाता है, मैं उन लोगों से पनाह मांगता हूँ। यानी बुरी कंपनी, बुरी सोहबत, बुरी चीज़, हर जो आने वाला शर है किसी भी शख्स की तरफ से, किसी रिश्तेदार की तरफ से या गैर रिश्तेदार की तरफ से, या किसी भी सूरत में जो आपकी तरफ आ रहा है, या कोई बुरा इंसान जो आपके तरफ आ रहा है, उसमें चोर, डाकू और इस तरह के भी शरपसंद लोग हो सकते हैं जो आपके घर पर आकर फसाद क्रिएट करते हैं। वो लोग भी हो सकते हैं जो आपके ख़ानदानों में आकर आपको तंग करने की कोशिश करते हैं, वो लोग भी हो सकते हैं। तो अल्लाह फरमाता है कि सबसे पहले तो आप पनाह मांगो लोगों की, अपने रब की, जो लोगों, तमाम लोगों का रब है। अपने रब की पनाह में आ जाओ, तमाम लोगों के का जो रब है उसके पास। मालिकिन नास, वो बादशाह है लोगों का, यानी वो रोक सकता है। बादशाह जो है वो अपने ग़ुलामों को, अपने बंदों को, अपनी रियाया को रोक सकता है, वो इसका हक़ रखता है, वो इसकी कुदरत रखता है, तो वो बादशाह बना है। यानी और ये वो बादशाह नहीं है जो आम हम दुनिया में देखते हैं, ये वो बादशाहत नहीं है। ये बादशाहत तो ऐसी है कि जिसकी कुदरत की कोई इंतहा ही नहीं। तो जब वो आपको पनाह देगा, जैसे अब आप उससे पनाह मांगेंगे, वो आपको पनाह देगा, और पनाह देने के साथ बाकी सब लोग तो उसकी रियाया हैं, बाकी सब मखलूक़ात उसकी रियाया हैं, और जो उसकी रियाया है उससे वो आपको बचा रहा है, हर तरह से बचा सकता है, क्योंकि वो बादशाह है उन तमाम लोगों का।
इलाहिन्नास माबूद है तमाम लोगों का, यानी एक तो बादशाह है, दूसरा लोग उसको इबादत करते हैं, उसकी इबादत करते हैं और उसको माबूद के दर्जे पे रखते हैं, यानी उस बादशाह की सब लोग इबादत करते हैं, सब मखलूक़ात इबादत करती हैं। तो अल्लाह की कुदरत जो है वो अल्लाह ताला ने ज़ाहिर कर दी कि मैं इतनी कुदरत रखने वाला हूँ कि तमाम लोग जो हैं वो मेरी रियाया हैं, मेरे बंदे हैं, मेरी मखलूक हैं, तमाम लोग जो हैं वो मेरी इबादत करते हैं, मुझे अपना माबूद मानते हैं। मिन शर्रिल वसवास, उस शर से जो वसवसे डालते हैं, यानी वसवसे डालने वालों के शर से। अब वसवसे कौन लोग डालते हैं? जिन्नात भी हैं, इंसान भी हैं, जो लोगों को आकर खामखा का परेशान करते हैं। यानी आप बड़े आराम से बैठे हुए हैं, आपने किसी एक जगह, यानी एक छोटी सी मिसाल दे रही हूँ, आपने किसी एक जगह रिश्ता किया, आपने किसी बेटी का, बहन का, भाई का या किसी का भी, अब दूसरा आया, उसने सिर्फ आपके रिश्ते को, वो जानता नहीं है उन लोगों को, वो मतलब उनसे मिला हुआ नहीं है या मिला हुआ भी है, तो आपको वसवसा डालने के लिए कोई एक छोटी सी बात करके चला जाएगा और आप हैरान परेशान, आपने उस चीज़ पे रिएक्ट किया और अपने रिश्ते को ख़त्म कर दिया। यानी या फिर आपकी आपस में बहुत बनी हुई है, जैसे मियाँ बीवी की है, जैसे सास ससुर के साथ बहू बहुत अच्छी जा रही है, तो कोई आए, नहीं आपकी बहू ने फ़लाँ फ़कत फ़लाँ बात की थी, यानी उनके घर में एक ऐसा मतलब फसाद क्रिएट कर देना सिर्फ एक छोटे से लफ्ज़ से, सिर्फ एक छोटी सी कोई बात करके। और उसके बाद वो शयातीन जो हैं, यानी वो ज़ाहिर है कि शयातीन जो हैं वो ऐसे कामों में बहुत तेज़ हैं, वो आपके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं, वो इंसानों की सूरत में हो या मतलब उसकी जिन्नात की सूरत में हो, वो आपके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और आपको वो बातें डालते रहते हैं। सूरत मतलब उसमें एराफ में अल्लाह ताला ने साफ बताया है कि वो आपके कानों में बात डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, और आपको ये महसूस होता है कि जैसे आप सोच रहे हैं, हालांकि वो आप सोच नहीं रहे होते। वो बातें जो इर्द गिर्द खड़े शयातीन जिन्नात आपको कर रहे होते हैं, वो एक बात जो करने वाला कर गया, इंसान की सूरत में कर गया, फिर वो बातें जो शयातीन जिन्नात आपको वो कर रहे हैं, क्योंकि वो जाहिर है आपके घर में, आपके इर्द गिर्द, आपके माहौल में रहते हैं, तो वो आपको जानते हैं कि किस वक़्त कौन सी चीज़, कौन सा लम्हा आपका कमज़ोर है, वो उस लम्हे पे वार करते हैं। और क्या होता है कि एक बसे बसाए घर को उजाड़ने में वो पूरी तरह अपनी पूरा जोर लगा देते हैं, और क्या होता है कि वो घर उजड़ जाता है, वो घर परेशान हाल हो जाता है। जहाँ पे खुशी होती है, जहाँ पे सुकून होता है, जहाँ पे बेचैनी नहीं होती, वो घर जो है वो अपसेट हो जाता है। जब अपसेट होता है तो वो शख्स ये समझता है कि मेरे सब कुछ करने के बावजूद ये सब हुआ, तो इसका मतलब है वो फिर पीरों के, फ़कीरों के, इस तरह के लोगों के चक्कर में पड़ता है। तो ये सब, इन सब चीज़ों से बचने की दुआ जो है वो है सूरत नास। अब अल्लाह ताला फरमाता है कि शर से जो वसवसे डालते हैं, उन लोगों के शर से, उन लोगों की बुराई से, अल खन्नास जो छुप कर वार करते हैं, यानी ऐसे लोग जो दुबक जाते हैं, छुप जाते हैं, खुफिया तरीके से आते हैं, इर्द गिर्द से आते हैं। यानी वो जिन्नात, एक तो बंदा हुआ जो आपके सामने बात कर गया, और एक वो है जो आपके सामने नहीं आ रहा। तो अल्लाह फरमाता है कि उन लोगों से जो छुप कर वार करते हैं। अब अल्लाह ताला ने हमें हर तरह के लोगों से, इसमें क्या है, चोर डाकू भी आ जाते हैं, जाहिर है वो वार करते हैं, छुप कर आते हैं और आपका काम मतलब तमाम कर जाते हैं, आपको चीज़ों से फारिग कर जाते हैं। कोई आते हैं तो आप मतलब आजकल जो हालात हैं कि इज़्ज़तों तक पर मतलब वो हमला कर जाते हैं। तो अल्लाह ताला से ये दुआ मांगते रहा कीजिए, अपनी रूटीन में रखें कि हमने अपने घरों में सूरत नास यानी माउस तीन का विर्द रखना है, जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है कि माउस तीन को अपना विर्द बना लो। मंजिल में भी ये अल्लाह ताला ने यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से ये एक जो मंजिल का वो एक बताया, उसमें भी ये सूरत आती है। तो आप जब ये सूरत को पढ़ें तो सारे लोगों को जहन में रखें जो आपके इर्द गिर्द आपको वसवसा डालने वाले हैं, जो आपके खिलाफ बुराई करने वाले हैं, जो लोगों को आपके लिए बुरा कहने वाले हैं, वो लोग जो आपको तकलीफ़ देने वाले हैं, वो लोग जो एकदम आते हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं होता, वो लोग जो आपको मतलब आपकी पीठ पर वार करने वाले हैं। तो उन सब लोगों को जहन में लाते हुए आप कहें कि मिन शर्रिल वसवास वल अल खन्नासिल लज़ी, और
दुबक जाने वालों की अल्लाजी वो लोग जो युवस्विसु वसवसे डालते हैं फ़ी सदूर इन्नास लोगों के दिलों में, यानी वो लोगों के दिलों में वसवसा डालते रहते हैं, एक ऐसी बात कर जाते हैं कि उनका सुकून गारत हो जाता है, कोई ऐसी बात कर जाते हैं, कोई ऐसी ग़ीबत कर जाते हैं, कोई ऐसी चुगली कर जाते हैं, कोई ऐसा कुछ कह जाते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि उन लोगों से भी पनाह मांगो। यानी वो लोग जो बुरे ख़यालात डालते हैं लोगों के दिलों में, आपके इस दीन पर ज़रब लगा जाते हैं, यानी आप कुछ पढ़ रहे हैं, इबादत कर रही हैं, तो वो एकदम आके, जैसे कि अक्सर लोग कहते हैं कि नमाज कायम करने का कहा गया, पढ़ने का नहीं कहा गया। कुछ लोग कहते हैं कि मैं कुरान पाक कितनी दफ़ा पढ़ती थी, अब मुझे ये किसी ने कहा कि ये इतना कुरान पाक पढ़ना ठीक नहीं होता तो तुम ना पढ़ो। कई लोग हमें फ़ोन करते हैं कि आयत करीमा हम पढ़ते थे, अब हमें ये बताया गया कि आयत करीमा बहुत गर्म होता है तो आप ना पढ़ा करो, तो उस मतलब ये कोई लॉजिक नहीं है। अक्सर लोग आपसे कहते हैं कि आप ज़्यादा कुरान पाक पढ़ो तो आपका दिमाग ख़राब हो जाता है। तो जो एक है ही शिफा चीज़, यानी अल्लाह ताला ने कुरान पाक को शिफा कहा है और कहा है कि ये शिफा बनाकर उतारा गया तुम लोगों पर, तो जो है ही शिफा, सरासर शिफा है, उससे आपको तकलीफ़ कैसे हो सकती है? मेरी तो समझ में ये बात नहीं आती कि आप क्यों ऐसा सोचते हैं। ये सब चीज़ें शयातीन की फैलाई हुई हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है बुरे ख़यालात डालता है लोगों के दिलों में, यानी जब भी आपको वसवसा आए, जब भी इस्लाम के ख़िलाफ़, अल्लाह के किसी बात में, दीन के ख़िलाफ़, अपनी आपकी मतलब जो भी आप नेकी कर रहे हैं उस नेकी के उसमें कोई भी ऐसा रखना डालने की कोशिश करता है, तो आप उसी वक़्त सोचें कि ये शयातीन के अलावा कोई नहीं हो सकता। तो आपको जो नेकी करने से रोके वो शयातीन ही हो सकते हैं, शयातीन के अलावा कोई नहीं हो सकते। तो अल्लाह ताला फरमाता है, और अगर उस वक़्त आप साबित कदम रहते हैं तो अल्लाह की मदद आपके साथ शामिल हो जाती है, अल्लाह के फ़रिश्ते, अल्लाह आपकी मदद करता है। और इसी तरह अगर आप उस से हट जाते हैं उस नेकी से, तो आपको नीयत का अजर फिर भी मिलता है। लेकिन क्या है कि वो नेकी नहीं हुई तो नेकी का वो अजर नहीं मिलेगा। तो अल्लाह फरमाता है कि जो बुरे ख़यालात डालता है लोगों के दिलों में, मिनल जिन्नाति वन्नास, चाहे वो जिन्नों में से हो या इंसानों में से, यानी इंसान अगर ये समझता है कि मैं छोटी सी ग़ीबत करके उसका दिल बदल दूंगा और बहुत खुश होता है अपनी इस कामयाबी पर कि मैंने उसको 10 बातें सुना दी, मैंने उसको ये कह दिया, मैंने उसको वो कह दिया, अब वो ऐसा काम नहीं करेगा, अब वो नेकी की तरफ नहीं जाएगा, अब वो किसी की मदद नहीं करेगा, अब वो ज़कात नहीं देगा, अब वो किसी के हक़ में अच्छाई नहीं करेगा, तो ये सब आपकी गलतफहमी है। यानी वो लोग जो अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं उन लोगों को इंसान भी शयातीन बनकर रोकते हैं और जिन्नात भी शयातीन बनकर रोकते हैं। तो जब भी दीन का कोई काम करने लगें, जब भी अल्लाह की राह में देने लगें, जब भी कोई आपको अल्लाह ताला की तरफ से कुछ अता हो और आप अल्लाह के दिए हुए में से दे रहे हों, तो कभी भी अपने हाथ को ना रोकें, अपने आप को ना रोकें, इसलिए कि ये रब ताला की तरफ से है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि कुरान एक ख़ास हदायत के लिए दुनिया में आया है, किसी ख़ास फ़िरके के लिए नहीं, किसी ख़ास मुल्क के लिए नहीं, तमाम इंसानियत के लिए शिफा बनकर, रहमत बनकर, यानी हम लोगों के लिए नसीहत बनकर, हम लोगों का निसाब बनकर आया है। एक कोर्स है जो हमें दिया गया है, क़यामत तक आने वाले लोगों को इसी कोर्स को पढ़ना है और इसी के ज़रिए हमने अपनी ज़िंदगी का इम्तिहान देना है। तो आइए आज से हम अपने कुरान को पकड़ते हैं और अपने लिए लाजिम करार देते हैं कि हम सूरत नास को पढ़ें, बार बार पढ़ें। और सूरत नास को जब हम पढ़ते रहते हैं तो आप यकीन करें कि जितनी भी हमारे दुनिया के हालात हैं, हर तरह के शर से हमें अल्लाह बचाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, पूरा यकीन है मुझे। और क़यामत के दिन मेरा गिरेबान पकड़ लीजिएगा अगर ये सच ना हो तो। अल्लाह आपको जो भी शयातीन, डाकू हैं, चोर हैं, ऐसे लोग हैं जो आपकी इज़्ज़तों की तरफ आते हैं, ऐसे लोग हैं जो आपको ज़लील करते हैं, ऐसे लोग हैं जो आपके लिए गलत सोचते हैं, ऐसे लोग हैं जो आपके लिए गलत बोलते हैं, ऐसे लोग हैं जो आपके लिए गलत करते हैं, उन सब लोगों के शर से अल्लाह ताला आपको बचाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अपने आप को अल्लाह की तमाम जो मखलूक़ात हैं उनसे बचाए, यानी उन लोगों से जो शर फैलाती हैं, जो शर क्रिएट करती हैं, जो फसाद रखती हैं, जो आपके लिए गलत सोचती हैं, उनसे बचाते हुए अल्लाह से पनाह मांगते रहें, यानी अल्लाह की पनाह में आते रहें। अल्लाह की पनाह में जब आप आएंगे तो फिर कोई भी शयातीन आपको कोई तकलीफ़ नहीं दे सकेगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।